तक आप शो एडवांस पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको वो एडवांस सेटिंग नहीं दिखाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चेंज करना, हनफी शाफी करना और ऑटो ऑन ऑफ करना, और उसके बाद आपका जो है चेंज बाय CH का सेटिंग जो है वो उसमें दिखाएगी नहीं जब तक आप शो एडवांस पे क्लिक नहीं करोगे। एक बार आपने शो एडवांस पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट करना है। उसके बाद वापस मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद इस तरह से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ दिखाई देगा। आप जो लोकेशन पे होगे वहाँ के लोकेशन का आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालना है, इसके अंदर एंटर करना है। तो मैं मुंबई में हूँ तो मुंबई का डाल रहा हूँ मैं, और आप अपने एरिया का डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने डाल दिया अपने मुंबई एरिया का। और उसके बाद यहाँ देखूँगा प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो इसमें दिखाएगा कि आपको उसमें कौन सा प्रेफरेंस रखना है, यानी आपको उसके अंदर ऑप्शन कौन सा रखना है प्रेफरेंस के अंदर। तो प्रेफरेंस के अंदर जो ऑप्शन आएगा वो हनफी आएगा, और अगर उसको चेंज का बटन दबाओगे तो शाफ़ी हो जाएगा। तो मुझे हनफी रखना है, और हनफी रखने के बाद मैं सेव का बटन दबाऊंगा। जब भी मुझे कोई चीज़ चेंज करना है तो चेंज का बटन दबा के फिर सेव करना है। जैसे मैं चेक कर रहा हूँ बज़र में, तो बज़र मेरे को ऑन ही रखना है, और ऑन रखने के बाद अगर मुझे उसको ऑफ़ रखना है तो चेंज का बटन दबाऊंगा तो ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं उसको ऑन रखना चाहता हूँ तो चेंज का बटन दबा के ऑन करूँगा और वापस सेव कर लूँगा। सेम मोड की सेटिंग भी वही है। एक बार चेक का बटन दबाऊंगा तो दो ऑप्शन आएंगे, चेंज और सेव। तो मुझे सामने दिखा रहा है कि ऑटो मोड ऑन होना चाहिए मोड, तो मैं ऑन ही रखना चाहता हूँ, तो मैं ऑन का बटन दबाऊंगा, यानी सेव कर लूँगा। और डे लाइट मुझे दो ऑप्शन दिखा रहे हैं कि ऑफ़ दिखा रहा है, तो अगर मुझे उसको ऑन करना है तो चेंज का बटन दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा। लेकिन मुझे डे लाइट को ऑफ़ रखना है तो मैं चेंज का बटन दबा के उसको वापस ऑफ़ करूँगा, और सेव का बटन दबाना है। इस तरह से आप ये 4 सेटिंग ऊपर की कर सकते हो। पहले चेक का बटन दबाना है, और चेक का बटन दबाने के बाद अगर कोई भी चीज़ आपको चेंज करनी है तो चेंज दबाना है, फिर सेव का बटन दबाना है। अगर चेंज नहीं करनी है तो डायरेक्ट सेव दबा दो, ठीक। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है इंटरवल, इसको ध्यान से देखना है। इंटरवल के अंदर हम लोग चेक का बटन दबाएंगे तो उसमें चेंज आएगा और सेव आएगा। तो सबसे पहले अगर मुझे इसमें दिखा रहा है फजर पहले स्टार्टिंग में, अगर मुझे 5 मिनट नहीं रखना है, 10 मिनट रखना है, तो मैं चेंज का बटन दबाऊंगा तो 10 हो जाएगा, वापस चेंज का बटन दबाऊंगा तो 15 हो जाएगा, वापस चेंज का बटन दबाऊंगा तो 1 हो जाएगा, और वापस चेंज का बटन दबाऊंगा तो 5 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से जो मुझे रखना है वो मैं इसमें चेंज करके रख सकता हूँ। उसके बाद मुझे सेव का बटन दबाना है। फिर इसमें दिखाएगा, जैसे सेव बटन दबाया तो दिखाएगा ज़ोहर। अब ज़ोहर भी मुझे जैसा चेंज करना है तो मैं चेंज का बटन दबाऊंगा, मुझे ज़ोहर चेंज नहीं करना है। उसके बाद असर दिखा रहा है, असर को भी मुझे को चेंज नहीं करना है। तो अगर चेंज करना रहेगा आपको 5 मिनट मेरे पास दिखा रहा है, अगर मुझे इसको 10 करना है तो चेंज का बटन दबाऊंगा 10 हो जाएगा, वापस चेंज का बटन दबाऊंगा 15 हो जाएगा, वापस चेंज का बटन दबाऊंगा 1 हो जाएगा, वापस चेंज का बटन दबाऊंगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपना सेटिंग कर सकता हूँ। फिर मुझे सेव का बटन दबाऊंगा तो मेरा ईशा आ जाएगा। ईशा को भी आपको चेंज बाय अगर अलग करना है तो चेंज का बटन दबाना है तो आपका ईशा भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह से आप सेव का बटन दबाओगे तो नेक्स्ट जमात आएगी जुम्मा, उसको भी आपको अगर सेंड करना है तो भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप पूरा सेटिंग होने के बाद सेव का बटन दबा देना है। तो इस तरह से पूरी सेटिंग आपकी हो गई। और उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दबाना है, तो नेक्स्ट का बटन दबाओगे तो आपकी घड़ी के अंदर पूरी सेटिंग जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आपने डाला है और जो इंटरवल और बाकी सेटिंग की है वो सारा का सारा आपके यूनिट के अंदर चले जाएगा। तो एक बार नेक्स्ट का बटन दबाओगे आप तो पूरा का पूरा आपने जो इंटर किया है इसके घड़ी के अंदर चले जाएगा। और नेक्स्ट स्क्रीन इस तरह से आएगी, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल दिया है, और आप फिर उसके बाद स्किप कर सकते हो सारी चीज़ को, और उसके बाद फिनिश कर सकते हो। जज़ाकल्लाह।